जय हिंद बच्चों, आप सभी को आरआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के पहला चैप्टर भौतिक का स्थिर वैद्युतिकी में। हमारा टॉपिक्स जो है वो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें पढ़ना है कि कोई बिंदु आवेश होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल आरआर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक्स यानी आपकी जो टॉपिक्स जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमें ज्ञात करनी है उसके बारे में जानेंगे। और पूरी तरह से इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लेकिन आप देखेंगे स्किप करके तो आपको कोई भी चीज़ें, कोई भी पॉइंट जो होगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका है। अब उसी को पढ़ना है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जानकारी देनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल के है। तो कह रहा है कि एक बार और ध्यान से देखिए कि माना कि क्यू कूलाम आवेश यानी धनात्मक क्यू कूलाम आवेश को किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल के है। तो कह रहा है कि आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे आपका क्या है, एक बिंदु है और एक यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश रखा गया और यहाँ पे क्या है, एक क्यू नॉट आवेश रखा जाए यानी परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा जाए, प्लस क्यू रखा गया। ठीक, ये तो समझ में आया। अब कह रहा है इससे कुछ दूरी पे ये कोई बिंदु क्या है, पी है। क्या है प्यारे बच्चों, पी है। ये बिंदु पी है और ये आपका क्या है, मूल बिंदु ओ है। ठीक, अब कह रहा है कि इस पे धन परीक्षण आवेश है। अब कुछ दूरी पे आर दूरी पे क्या है, कोई बिंदु पी रखा गया। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, बेटा बताइए क्या होगा, स्मॉल आर हो गया। तो अब कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी किधर होगी प्यारे बच्चों, इस पे जो लगने वाला बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो यहाँ पे हमारा बल जो होगा यहाँ पे लगेगा। कहाँ लगेगा प्यारे बच्चों, जिधर विद्युत क्षेत्र यानी जिधर धारा प्रवाहित होती है उधर ही हमारा बल लगता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु है ओ लिया गया, यहाँ पे कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश को यहाँ पे रखा गया, एक धनात्मक आवेश रखा गया और इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया गया और जिस पे धन परीक्षण आवेश क्या है प्यारे बच्चों, प्लस क्यू नॉट रखा गया। तो कह रहा है कि इस पे जो लगने वाला बल होगा वो किधर होगा, पी की दिशा में यानी इधर ही दिशा में होगा। किधर, जो ओ से पी की ओर लग जा रहा है उसी के दिशा में हमारा एक बल यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, फोर्स यानी एफ। अब कह रहा है इसी पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो
हमने क्या देखा कि माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश ऐसे माध्यम बिंदुओं पे रखा गया जिसका परावैद्युतांक हमने क्या माना, कैपिटल के, और आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु पी लिया गया और जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तब कह रहा है कि माना कि बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, यानी इस पे हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट रख दिया, परीक्षण आवेश। तो कह रहा है कूलाम के नियमानुसार। तो एक बार मैं कूलाम का नियम पहले भी बता चुका हूं, इस बार भी बता दे रहा हूं इस वीडियो में भी, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धन परीक्षण आवेश पर यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल का मान जो होगा कूलाम के नियमानुसार क्या आया बच्चों, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मतलब जो परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, आवेश आपका ओ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, क्यू नॉट है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और बल का जो मात्रक होता है बेटा न्यूटन होता है। तो अब ये तो हमारा कूलाम के नियमानुसार आया। अब हम पीछे भी पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस बिंदु P पे E का मान जो होगा F अपान क्यू नॉट होगा। अब यहाँ F की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। तो E इक्वल टू आ गया आपका प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। अब कह रहा है कि निर्वात यानी वायु, निर्वात को कहते हैं खाली स्थान, वायु का मतलब हवा होता है, तो निर्वात को हम वैक्यूम भी कहते हैं इंग्लिश में। एयर माने क्या होता है, हवा होता है। कह रहा है कि यदि हम माध्यम निर्वात हो या वायु हो उनके लिए के का वैल्यू यानी परावैद्युतांक जो के ले रहे हैं उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो जब 1 होगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। क्यू से क्यू नॉट क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल हुआ, तो आपका ये बचा था क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। अब कह रहा है कि जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये था हमारा टॉपिक्स जो था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। तो यही हमारा फार्मूला था जिसे हमें ये ज्ञात करना था। ये भी हो गया। ये जो लास्ट में जो आया है ये भी हमारा क्या है कि जब माध्यम निर्वात होगा या वायु होगा तब के लिए ए हो जाएगा, अगर परावैद्युतांक माध्यम होगा तो कैपिटल के मान रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।